वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में टॉपिक रहेगा नोबेल प्राइज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। उसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री देखेंगे कि कब शुरू हुआ, किसके नाम पे शुरू हुआ, और लास्ट में देखेंगे नोबेल प्राइज़ जो इंडियंस को मिले। अभी तक जितने भी इंडियंस को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं वो देखेंगे कब मिले और किस कैटेगरी में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय और ये चैनल का लिंक है। और बाकी मैं इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में। आप वहां जाके सीधा डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। और मैं वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नोबेल प्राइज़ पूरी दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ और किसके नाम पे ये अवार्ड चलाया गया। तो ये नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे चलाया गया। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। इनके पिता का नाम था इमैनुअल नोबेल और इनकी माता का नाम था कैरोलिना। ये एक फेमस केमिकल इंजीनियर और इन्वेंटर थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 355 इन्वेंशन किए, जिसमें इनके सबसे प्रसिद्ध था डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था 1867 में। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है कि डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया, तो आपको याद रखना है डायनामाइट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किया। फिर इन्होंने बाद में एक स्टील मिल चलाई, जिसमें ये कई तरह के हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाते थे और उनकी टेस्टिंग करते थे, और बाद में इन्हीं मिसाइलों को पूरी दुनिया में बेचते थे और काफ़ी पैसा कमाते थे। इससे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और साथ साथ काफ़ी अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। एक बार इनकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं और साथ में इनका एक भाई भी मारा जाता है। और नेक्स्ट डे जब ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। ये लाइन अल्फ्रेड नोबेल के बारे में लिखी होती है कि मौत का सौदागर मारा गया। जब ये लाइन अल्फ्रेड नोबेल पढ़ते हैं तो इनको काफ़ी बुरा लगता है और ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर में जब इनकी डेथ होगी तो इसी नाम से जाने जाएंगे। तो इन्होंने इसी घटना से प्रभावित होकर अपनी एक बिल बनाते हैं, बिल यानी कि वसीयत बनाते हैं 1895 में, जिसमें ये अपनी सारी संपत्ति का 94% अवार्ड के लिए दे देते हैं कि मेरी मौत के बाद कुछ अवार्ड शुरू किए जाएंगे जो कुछ कैटेगरी में अच्छा काम करने वालों को दिए जाएंगे। वसीयत लिखने के नेक्स्ट ईयर ही इनकी डेथ हो जाती है 30 दिसंबर 1896 को। और इनकी वसीयत के अनुसार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर दी जाती है जो 5 कैटेगरी में कुछ न्यू इन्वेंशन करने या कुछ अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड देगी। तो पहली कैटेगरी थी फिजिक्स, दूसरी थी केमिस्ट्री, तीसरी थी पीस और चौथी थी फिजियोलॉजी या मेडिसन, फिफ्थ थी लिटरेचर। इनकी वसीयत के अनुसार 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे और 6th कैटेगरी बाद में ऐड की गई 1968 में। 6th कैटेगरी थी इकोनॉमिक्स। तो आपको याद रखना है वसीयत के अनुसार केवल 5 कैटेगरी थी और बाद में एक कैटेगरी ऐड की गई इकोनॉमिक्स, और इसका ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में ऐड की गई, 1968 में।
अब आपके सामने कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो इन 6 कैटेगरी में नोबल अवार्ड देते हैं। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और लिटरेचर का अवार्ड दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड दिया जाता है स्वीडन के एक सेंट्रल बैंक रिस्क बैंक के द्वारा, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड दिया जाता है नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, और 6th कैटेगरी का अवार्ड नोबल पीस प्राइज़ ये दिया जाता है नॉर्वे की एक नोबल कमेटी के द्वारा। इस स्लाइड में याद रखने के लिए 2 क्वेश्चन है कि नोबल पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, बाकी 5 अवार्ड दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है। हर साल नोबल अवार्ड 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अब ये 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबल की, और इस नोबल प्राइज़ में 3 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो डिप्लोमा दिया जाता है, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, और एक प्राइज़ मनी दी जाती है। अब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो स्वीडन की गवर्नमेंट देती है वो स्वीडन के किंग के द्वारा दिया जाता है, और जो पीस प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है उसमें डिप्लोमे का सर्टिफिकेट चेयरमैन के द्वारा दिया जाता है, और गोल्ड मेडल 18 कैरेट का एक गोल्ड दिया जाता है, और प्राइज़ मनी इसकी कोई फ़िक्स नहीं है क्योंकि हर साल ये चेंज होती रहती है। तो आपको याद रखना है इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के नोबल अवार्ड किस दिन दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी होती है। अब आपके सामने इम्पोर्टेंट फैक्ट नोबल प्राइज़ के बारे में। जैसे हर कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये अवार्ड मिल सकता है, और मान के चलिए अगर 2 व्यक्ति को एक कैटेगरी में अवार्ड मिलता है तो वो जो मिलने वाली अमाउंट होती है उसको हाफ डिवाइड करते हैं। अगर मान के चलिए एक कैटेगरी में 3 लोगों को अवार्ड मिल रहा है तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। मान के चलिए या तो तीनों को 1/3 पार्ट मिल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि एक व्यक्ति को 50% मिल जाएगा, और जो 2 व्यक्ति रह गए उनको 50% का आधा हिस्सा मिल जाएगा। अब आपके सामने वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी तक यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबल अवार्ड मिला है तो उसका आंसर होगा मलाला यूसुफ़ज़ई। इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था जब ये 17 ईयर की थी, और कब मिला था? 2014 में। ये मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान से हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिसको नोबल अवार्ड मिला, तो उसका आंसर होगा मलाला यूसुफ़ज़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट पर्सन जिसको नोबल प्राइज़ मिला, तो उसका आंसर होगा जॉन वी गुडइनफ। इनको 97 ईयर ओल्ड के थे तब इनको ये अवार्ड मिला, और इनको लास्ट ईयर ही ये अवार्ड मिला था केमिस्ट्री की कैटेगरी में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है कि ओनली पर्सन जिसे अकेले में 2 बार नोबल प्राइज़ मिला, तो उसका आंसर होगा लिनस पॉलिंग। इनको एक बार केमिस्ट्री की कैटेगरी में मिला 1954 में, तो दूसरा बार मिला था नोबल पीस प्राइज़ 1962 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यंगेस्ट मेल पर्सन जिसे नोबल प्राइज़ मिला, तो उसका आंसर होगा लॉरेंस ब्रेग। इनको फिजिक्स की कैटेगरी में मिला, और इनको 25 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यंगेस्ट पर्सन जिसे अवार्ड मिला वो है मलाला यूसुफ़ज़ई। अगर मेल पूछे कि मेल में यंगेस्ट कौन है जिसे नोबल प्राइज़ मिला, तो उसका आंसर होगा लॉरेंस ब्रेग, और फिजिक्स की कैटेगरी में इनको 25 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 3 बार नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है, तो उसका आंसर होगा रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को 3 बार नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। पहली बार मिला था 1917 में, दूसरी बार मिला 1944 में, और तीसरी बार मिला था 1963 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार नोबल प्राइज़ कब दिए गए, तो याद रखना पहली बार नोबल प्राइज़ 1901 में दिए गए, और तब ये सिर्फ 5 कैटेगरी में दिए गए थे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में कब दिए गए। तो याद रखना 1969 में, तब दिए गए थे 2 लोगों को, जैन टिनबर्जन और रैगनर फ्रिशच। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसे मिला। तो उसका आंसर होगा विलियम रोंटजन। इनको मिला था 1901 ईस्वी में, क्योंकि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट ही 1901 में स्टार्ट हुए थे और इनको फिजिक्स की कैटेगरी में मिला था। इन्होंने डिस्कवरी की थी एक्स रे की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज़ पहली बार किसे दिया गया। तब उसका आंसर होगा जीन हेनरी डुरैंट। ये फाउंडर थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस। इन्होंने शेयर किया था फ्रेडरिक पासी के साथ, यानी कि 2 लोगों को पीस प्राइज़ मिला था, जीन हेनरी डुरैंट को और फ्रेडरिक पासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पर्सन जिसे लिटरेचर में अवार्ड मिला। तो उसका आंसर होगा सूली प्रेडहोम। इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पर्सन जिसे मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला। तो उसका आंसर होगा एमिल वॉन वेहरिंग। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले पर्सन जिनको केमिस्ट्री की कैटेगरी में अवार्ड मिला। तो उसका आंसर होगा हेनरी वेंट हॉफ। इन सभी को 1901 में अवार्ड दिए गए। अब आपके सामने कुछ पर्सन हैं जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल अवार्ड मिले, जैसे मैरी क्यूरी। इनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिले। पहली बार मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में और दूसरी बार मिला था केमिस्ट्री की कैटेगरी में। तो दूसरे व्यक्ति हैं लिनस पॉलिंग। इनको 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार मिला था केमिस्ट्री की कैटेगरी में, फिर मिला था पीस की कैटेगरी में। तीसरे पर्सन हैं जॉन बार्डिन। इनको 2 बार मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में ही। पहली बार मिला था 1956 में और 1972 में। फोर्थ थे फ्रेडरिक सेंगर। तो इनको भी 2 बार मिला और सेम कैटेगरी में ही मिला, केमिस्ट्री की कैटेगरी में। पहली बार मिला 1958 में और दूसरी बार मिला 1980 में। अब कुछ पर्सन हैं जिनको उनकी डेथ के बाद नोबेल प्राइज़ मिला। तो पहले पर्सन थे एरिक एक्सेल को। इनको लिटरेचर में मिला था। और दूसरे थे डैग हैमरजोल्ड को। इनको पीस के लिए मिला था 1961 में। और फिर बाद में ये बात रखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसकी डेथ के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो ये कब से लागू हुआ था? 1974 में ये बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति को उसकी डेथ के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंडियन हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिले। तो पहले इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर की कैटेगरी में 1913 में। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिसको ये अवार्ड मिला, और पहले इंडियन भी थे जिसे ये अवार्ड मिला। तो आपको याद रखना है पहले इंडियन जिसे नोबेल अवार्ड मिला। तो उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनको लिटरेचर की कैटेगरी में मिला था ये अवार्ड। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। इनका पेन नेम यानी कि ये कवि थे, तो ये अपनी कविताओं में अपना नाम भानु सिंह ठाकुर लिखते थे। और इनके अदर नेम जैसे विश्व कवि और गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। गीतांजलि, इनको गीतांजलि के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था। और कुछ इम्पोर्टेंट किताबें जैसे गोरा और पोस्टमास्टर। इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा जो है जन गण मन। इन्होंने इंडिया के अलावा बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था, वो है अमार सोनार बांग्ला। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले इंडियन जिसको फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला। तो उसका आंसर होगा सीवी रमन। इनको 1930 में फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, रमन इफ़ेक्ट। इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में। और इनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया था 1954 में। नेक्स्ट है पहले ऐसे इंडियन
जिसको मेडिसिन की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको 1968 में मिला था। ये बाय बर्थ इंडियन थे, फिर बाद में फ़ॉरेन चले गए थे और वहाँ की नागरिकता ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन जिसको पीस की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला? तो उसका आंसर होगा मदर टेरेसा। इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और इनको अगले ही साल भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स की कैटेगरी में, चंद्रशेखर। इनको 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला। ये नेफ्यू थे, यानी कि भतीजे थे सीवी रमन के। पहले पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला? तो उसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। इनको मिला था 1998 में। इनको अगले साल फिर भारत रत्न भी दिया गया था 1999 में। नेक्स्ट है वेंकट रामाकृष्णन। इनको केमिस्ट्री की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया 2004 में। फिर 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को पीस की कैटेगरी में। इन्होंने अपना प्राइज़ मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था और अभी आपको बताया था कि मलाला यूसुफजई यंगेस्ट पर्सन बने थे जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो। इनको 17 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पर्सन है अभिजीत बनर्जी। इनको इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में मिला था पिछले साल 2019 में। तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ एस्टर डुफ्लो और एक पर्सन माइकल क्रेमर के साथ ये अवार्ड शेयर किया था, यानी कि 2019 में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में 3 लोगों को मिला था, जिसमें से एक थे अभिजीत बनर्जी, दूसरे थे एस्टर डुफ्लो और तीसरे थे माइकल क्रेमर। अब इनकी एक फेमस बुक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। ये बुक लिखी थी एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी जी ने। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इनको सेलेक्ट नहीं किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। इनको 5 बार कब कब नॉमिनेट किया गया? पहली बार किया गया था 1937 को, फिर 1938 को, फिर 1939 को, उसके बाद 1947 को और फिर 1948 को। तो आपको याद रखना है गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। ये थी आज की वीडियो। अब आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ पहली बार किस ईयर में दिए गए और कितनी कैटेगरी में दिए गए? दूसरा क्वेश्चन है, यंगेस्ट पर्सन जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। और तीसरा क्वेश्चन है, पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में दिया गया? फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन जिसे ये अवार्ड दिया गया। आई होप इन क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट मेरे चैनल में पहुंच जाओगे और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं डेली वहाँ पे करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ, जिससे आपको उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।